दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के उस अर्जी को खारिज किया जिस अर्जी में कांग्रेस पार्टी ने टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग को चुनौती दी थी। दरअसल इस पूरे मामले में आपको बता दें कि टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और अपनी अर्जी में उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो फिलहाल टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही है उसमें 2014, 2015 से लेकर 2017 तक जो टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग की गई वो फिलहाल उनके संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। लेकिन जब हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काफी ठोस सबूत इकट्ठे किए हैं जिनके आधार पर पार्टी की आय की फिर से जांच करने की जरूरत है। मेगा इंजीनियरिंग ग्रुप से तलाशी के समय मिले कागजात इस बात के संकेत देते हैं कि कांग्रेस को पैसे ट्रांसफर किए गए लेकिन इस खाते में नहीं दिखाया गया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव और 2018 और 2013 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में भी अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन का पता चला है। जो असेसिंग ऑफिसर हैं उन्होंने जो हाईकोर्ट में सर्टिफिकेशन नोट दिया उससे उम्मीदवारों को दिए गए पैसे ट्रांसफर करने की रसीदें और इस नोट में सांसदों और विधायकों और उम्मीदवारों को किए गए भुगतान का ब्यौरा है। इस नोट में यह भी लिखा है कि कांग्रेस को सरकारी विभागों और निगमों ने, शराब निर्माताओं ने, कई औद्योगिक कंपनियों ने और व्यक्तियों ने पैसे दिए। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि सरकार उन्हें नहीं चाहती है कि वो चुनाव में किसी भी तरीके से खर्चा कर पाएं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, मीडिया पर भी आरोप लगाए गए, लेकिन हाईकोर्ट के समक्ष जो तथ्य रखे गए टैक्स डिपार्टमेंट के, आयकर विभाग के, उन तथ्यों ने कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा किया और ये बताया कि किस तरह कांग्रेस पार्टी को फंड किया गया और उस फंड को लेकर जो टैक्स जमा करना था कांग्रेस पार्टी को, उस फंड को ना तो इस पूरे मामले में जमा किया गया और अगर उसको जमा किया गया होता तो शायद कांग्रेस पार्टी को राहत मिलती, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन तमाम तथ्यों को, सबूतों को छुपाया और ये भी हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है वो फिलहाल कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, 10 जनपद और इन तमाम जगहों पर ट्रांजैक्शन को दिखाया गया है जिसको लेकर पर्याप्त सबूत है। हालांकि इस पूरे मामले को अगर समझना चाहें तो ये कहा जा सकता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में अपने तथ्यों और सबूतों को फिलहाल छुपाया है। लेकिन अब आपको समझाने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस ने और इस टैक्स के मामले में फिलहाल हुआ क्या है। हम आपको ये बता देते हैं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बात यह है कि कांग्रेस का एक भी बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है। पूरा जो टैक्स का मामला है अगर उसको समझें, देश भर में कांग्रेस पार्टी के 100 से ज्यादा अकाउंट हैं जिनमें अलग अलग जगहों पर करोड़ों रुपए जमे हैं। इनमें से दिल्ली के 5 बैंकों के 11 अकाउंट से इनकम टैक्स ने अपने बकाया पैसे की रिकवरी की। इन 4 अकाउंटों को फ्रीज भी नहीं किया गया। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक अगर राजनीतिक दलों को छूट मिलती है तो उनके लिए 4 शर्तें हैं। अगर इनका पालन नहीं हुआ तो कोई टैक्स छूट नहीं मिलती। इसमें एक शर्त है कि निर्धारित तिथि तक रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। 2018 में 1 सितंबर 2018 तक रिटर्न फाइल की तारीख थी। उसके बाद इस समय को बढ़ाकर इनकम टैक्स बोर्ड ने 31 दिसंबर 2018 कर दिया। तो कांग्रेस ने रिटर्न फाइल नहीं किया। जब फाइल किया गया तब समय सीमा निकल चुकी थी और वो तारीख थी फरवरी 2019। दूसरी शर्त ये पालन करना होता है कि राजनीतिक पार्टी किसी एक सोर्स से 2000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं ले सकती। लेकिन कांग्रेस के अकाउंट में 14 लाख कैश जमा किया गया और उसे दिखाया, इसलिए एग्जम्पशन की जो शर्त थी उसका उल्लंघन हुआ और ये सारा पैसा टैक्सेबल हो गया। तो भी अगर इसका 20% जमा कर दिया होता तो और बाकी के लिए केस फाइल कर दिया गया होता तो भी इनकम टैक्स के लिए अकाउंट से पैसा जब्त करने की नौबत नहीं आती। दूसरी बात यह है कि सूत्रों की अगर माने तो जब कमलनाथ के यहाँ और मेगा इंजीनियरिंग के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी
तो उसके कई लिंक कांग्रेस पार्टी के अकाउंट के साथ मिले, इसलिए दोबारा असेसमेंट करने का ऑर्डर दिया गया। इनकम टैक्स के जानकारों की अगर माने, जब यह असेसमेंट आएगा तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। तीसरी बात, 31 साल पहले टैक्स को लेकर इसको लेकर जानकारी ये मिली कि इस पैसे पर टैक्स देने में कांग्रेस पार्टी के अकाउंट डिपार्टमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया, और जब कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया तो उस टैक्स को लेकर जो सूद बढ़ता है वो लगभग 53 करोड़ के आसपास है। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जो फिलहाल तथ्य और सबूत छुपाए गए टैक्स को ना देने को लेकर अगर उनका कमोवेश समझें, अगर उन आंकड़ों को पूरा जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस पूरे मामले में इनकम टैक्स की कार्रवाई की गई और इनकम टैक्स ने जो तथ्य हाईकोर्ट के समक्ष रखे, उन तथ्यों को देखते हुए फिलहाल ये माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने नियमों का उल्लंघन किया, और नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने टैक्स की जो बकाया राशि थी ना तो उसको जमा किया, ना तो रिटर्न फाइल किया, और साथ ही साथ जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनकम टैक्स ने उनके अकाउंट को फ्रीज किया, ऐसा भी तथ्य गलत है। सरकार इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ भी उनका लेना देना नहीं है। हालांकि ये जो भी काम हुआ है वो कांग्रेस पार्टी की गलती से ही हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने अगर समय रहते रिटर्न फाइल किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने तमाम तथ्य देख लिए, हाईकोर्ट ने जब तमाम सबूत देख लिए और जब तमाम तथ्य सामने आए तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कांग्रेस पार्टी की नीयत पर, क्योंकि साफ तौर से हाईकोर्ट ने सिलसिलेवार तरीके से अपने इस पूरे फैसले में यह बताया है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी को 2014 से लेकर 2018 तक और आने वाले अपकमिंग लोकसभा चुनाव के माध्यम में भी कुछ टैक्स असेसमेंट को लेकर भी गड़बड़ियां की गई हैं। लेकिन 2019 तक जो फिलहाल चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उन चुनावों के मद्देनजर उन्हें बाकायदा फंड किया गया और जो पैसा दिया गया उस पैसे में कुछ तथ्य छुपाए गए, लेकिन उसकी पूरी जानकारी फिलहाल इनकम टैक्स के पास है, क्योंकि जो पैसे उनको तमाम कंपनियों के द्वारा, शराब निर्माताओं के द्वारा मिला, उसकी रसीद बाकायदा उनके पास मौजूद है। तो ये आरोप लगाना कि सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही है, सरकार उन्हें नहीं चुनाव लड़ने देना चाहती है, ऐसा तथ्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो काम किया गया है वो कांग्रेस पार्टी की ही गलती से हुआ है और कांग्रेस पार्टी अब इस पूरे मामले में राजनीति कर रही है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।